गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 14 अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को दोहरा लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryana-district.com स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप हरियाणा जी के वीडियो के रूप में, PDF के रूप में, या फिर हमारे ब्लॉग के रूप में, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी आप दोहराना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर आकर दोहरा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। प्रदेश के किस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण और महाभारत से जुड़े रहस्यों पर शोध किए जाएंगे? तो ये शोध किए जाएंगे श्री कृष्ण संग्रहालय में। कुरुक्षेत्र में स्थित श्री कृष्ण संग्रहालय में जल्द ही श्री कृष्ण और महाभारत से जुड़े तथ्यों पर शोध किए जाएंगे। यह संग्रहालय महाभारत पर आधारित विश्व का एकमात्र संग्रहालय है। यह संग्रहालय धीरे धीरे राष्ट्रीय संग्रहालय का रूप लेता जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने सन 1987 में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना की थी। सन 1991 में संग्रहालय को वर्तमान प्रथम खंड में स्थानांतरित किया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालिक राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के द्वारा किया गया था। उसके बाद सन 1995 में संग्रहालय का दूसरा भवन खंड बनाया गया। 2012 में संग्रहालय का तीसरा भवन खंड बनाया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी के PPP मॉडल के तहत हरियाणा के हिस्से में कितनी ट्रेनें आई हैं? तो ये आई हैं 14 ट्रेनें। देश के 109 रूटों पर PP मोड यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ट्रेनें दौड़ने का निर्णय लिया गया है। उनमें से हरियाणा और पंजाब के खाते में 14 ट्रेनें आई हैं। इन 14 ट्रेनों में से 12 ट्रेनें प्रतिदिन दौड़ेंगी, जबकि अन्य 2 जो ट्रेनें हैं वो सप्ताह में 2 बार राउंड अप करेंगी। ये दोनों ट्रेनें लखनऊ से हरियाणा व पंजाब होते हुए वैष्णो देवी तक का सफ़र तय करेंगी। अब नई दिल्ली से चंडीगढ़ तक का जो सफ़र है वो महज 3 घंटे का ही रह जाएगा। पहले यह सफ़र पूरा करने के अंदर 5.5 घंटे का समय लगता था। इन ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। पंजाब और हरियाणा से चलने वाली यह ट्रेनें न सिर्फ उत्तर भारत से ही बल्कि महाराष्ट्र और नागपुर तक का ये सफ़र तय करेंगी। प्रदेश के राजकीय स्कूलों में निर्माण कार्य के लिए 20 लाख रुपए की राशि खर्च की जा सकती थी, मगर अब यह बदलकर कितने रुपए की कर दी गई है? तो अब यह कर दी गई है 5 लाख रुपए तक की। पहले स्कूल प्रबंधक कमेटी बिना किसी टेंडर के 20 लाख रुपए तक के निर्माण कार्य करा सकती थी, लेकिन अब यह सीमा घटाकर 5 लाख रुपए तक की कर दी है। अब 5 लाख रुपए तक से अधिक के काम कराने पर स्कूल प्रबंधक कमेटियों को टेंडर निकालने होंगे। भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के गोंडा में 18 से 20 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। हरियाणा सरकार ने हाल ही में 2018 बैच के कितने IAS अधिकारियों को उपमंडल अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है 4 को। 2018 बैच के जिन IAS अधिकारियों को उपमंडल अधिकारी लगाया गया है वह इस प्रकार से हैं। पहले हैं सचिन गुप्ता, इनको अंबाला का उपमंडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उसके बाद दूसरे हैं अखिल पिलाने, इनको थानेसर का उपमंडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके बाद हैं आयुष सिन्हा, इन्हें करनाल का उपमंडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके बाद अपराजिता हैं, इन्हें बल्लभगढ़ का उपमंडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 2016 बैच के 2 IAS अधिकारियों को सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के रूप में उनका कार्यकाल पूरा होने पर अतिरिक्त उपायुक्त भी लगाया गया है। तो इसमें से महम के उपमंडल अधिकारी अभिषेक मीणा को महेंद्रगढ़ का अतिरिक्त उपायुक्त और RTA महेंद्रगढ़ का सचिव लगाया गया है, और दूसरे बेरी के उपमंडल अधिकारी राहुल नरवल को भिवानी का अतिरिक्त उपायुक्त और RTA भिवानी का सचिव लगाया गया है। तो इनको भी ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार हरियाणा में जुलाई के महीने में कितने प्रतिशत बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है 24.5% की बेरोजगारी। शहरों में जुलाई माह के अंत तक बेरोजगारी दर 10% के करीब थी, जिसमें कुछ कमी आई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक बार घटकर यह दोबारा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर ज़्यादा दर्ज की गई है। इस समय शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 9.65% और ग्रामीण क्षेत्रों में यह 7.13% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक इस समय देश में बेरोजगारी दर 7.93% है। राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी दर 20.3% तक पहुंच गई है। यानी कि इसका मतलब यह है कि हर 5वें व्यक्ति को नौकरी की फिलहाल तलाश जारी है। पंजाब में 10.4% लोगों के पास कोई भी नौकरी नहीं है। हरियाणा में 24.5% बेरोजगारी दर्ज की गई है, अर्थात यहाँ पर हर चौथे आदमी को नौकरी की तलाश है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम की ओर से हरियाणा में कितने इंडस्ट्रियल एस्टेट तैयार किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 34 इंडस्ट्रियल एस्टेट। हरियाणा में उद्योगों को विकसित करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम की ओर से 34 इंडस्ट्रियल एस्टेट तैयार किए गए हैं। इनमें अलग अलग प्रकार के 1100 से अधिक औद्योगिक प्लांट IMT फरीदाबाद, बावल, मानेसर, पानीपत, गुरुग्राम के अंदर उपलब्ध हैं। IMT सोना में 1500 एकड़ में इंडस्ट्रियल उद्योग लगाए गए हैं। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि दिल्ली मुंबई में अमृतसर कोलकाता एक्सप्रेसवे तथा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर मुख्य इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जो पूरे देश को कवर करते हुए औद्योगिक यूनिट की कनेक्टिविटी को हब और बंदरगाह से जोड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पे ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में 2014 से 2020 के बीच कितनी मुख्यमंत्री योजनाएँ हुई हैं? तो ये हुई हैं 8133 योजनाएं। मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन अधिकारी TC गुप्ता ने अवगत कराया है कि 2014 से 2020 के बीच 8133 मुख्यमंत्री घोषणाएं हुई थी, जिनमें से 4398 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। 2388 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है। 1032 घोषणाएं फिलहाल लंबित पड़ी हैं। 315 घोषणाएं व्यवहार में नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग की 77.7% घोषणाएं पूरी हुई हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संबंधित 95% घोषणाएं पूरी हुई हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 93% घोषणाएं पूरी हुई हैं। स्कूल शिक्षा, परिवहन, बिजली, लोक निर्माण, विकास एवं पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित घोषणाओं का कार्य भी समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में हाल ही में सीवरेज के पानी में ही मछली पालन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 2 फरवरी सन 1970 को हुई थी। इसके वाइस चांसलर हैं डॉक्टर समीर सिंह। HAU ने वर्ष 1970 से सीवरेज पानी के लिए बने तालाबों के लिए बेकार पड़ी 16 एकड़ जमीन में प्रशासन ने अति आधुनिक तरीके से मछली पालन शुरू करवाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सीवरेज के पानी से ही मछली पालन शुरू किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की मछलियों को पाला गया है। विभिन्न प्रकार की मछलियों को पब्लिक व प्राइवेट सहभागिता के आधार पर पालने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। विद्यार्थी दिसंबर व जनवरी माह तक यहाँ पर मछलियों पर शोध भी करेंगे। वहीं प्रदेश के किसान मछलियों को पालने के संबंध में ट्रेनिंग भी हासिल कर सकेंगे। यहाँ पर बनाए गए तालाबों में पंगास, भारतीय मांगुर, मुर्की, कैट, चिलकारी प्रजाति की मछलियों को पाला गया है। आज़ादी दिवस के अवसर पर महिला जनप्रतिनिधियों को हरियाणा के किस जिले में स्कूटी देकर सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा गुरुग्राम जिले में। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम में इन महिलाओं को सम्मानित करेंगे। इनमें 40 महिलाएं पंच, 30 सरपंच, ब्लॉक समिति की 20 और जिला परिषद की 10 महिला प्रतिनिधियों को कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सम्मानित किया जाएगा। 100 महिला सरपंच,
पंच और जिला परिषद महिला सदस्यों को स्कूटी भी दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस समारोह में सभी महिला विधायकों को ही न्योता भेजा गया है। 2014 बैच की आईएएस अधिकारी मोनिका गुप्ता को हाल ही में किस जिले की पहली पालिका के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पलवल जिले की पालिका के रूप में। मोनिका गुप्ता पलवल जिले की पहली पालिका आयुक्त नियुक्त की गई हैं। मोनिका गुप्ता अभी तक फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। उनके कार्य क्षेत्र में पलवल में होडल की नगर परिषद तथा हाथीन की नगर पालिकाएं आएंगी तथा पलवल यहां का मुख्यालय होगा। हरियाणा सरकार ने जिला स्तर पर पालिका और परिषद के कामकाज के लिए उपायुक्तों की जगह हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है निगम आयुक्त को। ये जिला निगम आयुक्त एक जिला से सभी नगर पालिका नगर परिषदों के संरक्षक की भूमिका में रहेंगे। जिलों में उपायुक्तों को नगर पालिका नगर परिषद के कामकाज से मुक्त कर दिया गया है। इनकी जगह पालिका और परिषद के कामकाज के लिए जिला स्तर पर निगम आयुक्त कर दिए गए हैं। गुरुग्राम में फरूख नगर पालिका के आयुक्त और गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त होंगे। 11 अन्य जिलों में जिला निगम आयुक्त नियुक्त कर दिए गए हैं। सरकार के निर्णय के अनुसार नगर निगम वाले 11 जिलों में वहां के निगम आयुक्त ही अन्य नगर पालिका या नगर परिषद के आयुक्त का जिम्मा संभालेंगे। इन अधिकारियों को 50 लाख तक के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति के अधिकार दिए गए हैं। एडीजीपी अनिल राव को हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय में किस जिम्मेदारी के साथ नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जन सुरक्षा सीएम विंडो के ओवरऑल प्रभारी व शिकायत एवं सुशासन सहयोग कार्यक्रम के सलाहकार के रूप में। अनिल राव सीआईडी प्रमुख के पद से 31 जुलाई सन 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। एडीजीपी का मतलब होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हरियाणा में एडीजीपी के कार्यकाल से सेवानिवृत्त हुए अनिल राव का कार्यकाल 2 साल का रहेगा। इन्हें अंतिम नियुक्ति के समय मिले वेतन में से पेंशन को हटाकर हर महीने अदायगी की जाएगी। बजट हेड 2052 सचिवालय सामान्य सेवाएं के तहत उनके कार्यकाल पर सारा खर्चा होगा। इनका जो मुख्यालय है यह गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। भत्तों के साथ अन्य सुविधाएं भी सीआईडी प्रमुख के पद के अनुसार ही दी जाएंगी। फरीदाबाद और गुरुग्राम में हाल ही में कितने महीने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है? तो ये अनुमति दी गई है 4.5 महीने के बाद। धार्मिक स्थलों को खोलने के साथ ही ये सावधानियां बरतने के आदेश दिए गए हैं। तो ये जो सावधानियां हैं वो इस प्रकार से हैं। घंटी बजाने व मूर्ति छूने की मनाही होगी। लाइन लगाते हुए 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। मास्क लगाना बेहद ही जरूरी होगा। केवल उन्हें ही प्रवेश दिया जाएगा जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं। प्रवेश स्थान पर ही तापमान चेक किया जाएगा। धार्मिक स्थल पर प्रवेश से पहले हाथ और पैर साबुन से धोना बेहद ही जरूरी होगा। कोरोना के जागरूकता संबंधी पोस्टर या बैनर भी लगाने जरूरी होंगे। एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा। सामूहिक कार्यक्रम किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं होंगे। वाहनों की पार्किंग में भीड़ नहीं लगनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं व 65 साल से अधिक की उम्र के बुजुर्गों को मंदिर में आने की मनाही है। परिसर में थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी है। पवित्र जल का छिड़काव करना मना है। धार्मिक स्थलों को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये तो दोस्तों आज के हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था हाल ही में रेवाड़ी के किस जिला अध्यक्ष की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर, योगेंद्र पालीवाल का हाल ही में निधन हुआ है। रेवाड़ी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र पालीवाल का लंबी बीमारी के बाद रोहतक के पीजीआई में निधन हो गया है। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में बॉक्सिंग हॉल और बैडमिंटन कोर्ट बनाए जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलेंगे कल ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।